Infinix Note 11s versus Tecno Pova 2 versus Infinix Note 10 and Infinix Note 11 फ्री फायर मैक्स बैटरी ड्रेन टेस्ट। तो गाइस आज मैं स्पेशली इन चारों ही स्मार्टफोन्स में यानी कि Infinix Note 11s, टेक्नो पोवा 2, Infinix Note 10 और Infinix Note 11 इन चारों ही स्मार्टफोन्स में कंपैरिजन बेसिस पे फ्री फायर मैक्स का बैटरी डेंटेस का टॉपिक कवर करने वाला, वो भी 100 to 0% कि अगर आप इन चारों ही स्मार्टफोन्स में एक साथ या फिर कंपैरिजन बेसिस पे अगर आप फ्री फायर मैक्स गेम को प्ले करते हो तो एग्जैक्टली ये चारों ही स्मार्टफोन्स में से कौन सा स्मार्टफोन्स आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप देता है और कौन सा स्मार्टफोन सबसे कम आपको बैटरी बैकअप्स देता है फ्री फायर मैक्स में गेम प्ले करते वक्त 100 to 0% बैटरी ड्रेन होने के लिए। ये चारों ही स्मार्टफोन्स को कंपेयर करके बैटरी डेंटेस्ट करने का रीज़न ये है बिकॉज चारों ही स्मार्टफोन्स ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस के साथ में आते हैं, बस थोड़ा सा 10-20 का फ़र्क है, बट ऑलमोस्ट चारों ही स्मार्टफोन्स एक बजट सेगमेंट गेमिंग स्मार्टफोन है जिसमें से जो मोस्टली केसेस में जो यूजर्स रिफर करते हैं, जिसमें से Infinix Note 11s इसमें आता है MediaTek का प्रोसेसर, इसमें भी MediaTek का प्रोसेसर आता है, Infinix Note 11 में भी MediaTek का प्रोसेसर और Note 11 में भी MediaTek का प्रोसेसर, लेकिन इसमें आता है G96 का प्रोसेसर और इसमें जो टेक्नो पोवा 2 है इसमें आता है MediaTek का Helio G85 का प्रोसेसर, Infinix Note 10 में आता है MediaTek का Helio G85 का प्रोसेसर और Infinix Note 11 में आता है MediaTek का Helio G88 का प्रोसेसर। तो प्रोसेसर के परफॉर्मेंस के मामले में ये जो Infinix Note 11 ऐसे ज़्यादा है बिकॉज इसमें प्रोसेसर ज़्यादा है, तीनों के कंपेयर में MediaTek का Helio G96 का प्रोसेसर है। अब उसके बाद यहाँ पर बैटरी की बात करते हैं, तो बैटरी के मामले में यहाँ पर Infinix Note 11s में आता है 5000 mAh का बैटरी, टेक्नो पोवा 2 में आता है 7000 mAh का बैटरी, Infinix Note 10 में आता है 5000 mAh का बैटरी और Infinix Note 11 में आता है 5000 mAh का बैटरी। यानी कि Infinix Note 11s, Infinix Note 10 और Infinix Note 11 ये तीनों ही स्मार्टफोन्स में 5000 mAh के बैटरीज आते हैं और टेक्नो पोवा 2 में आता है एग्जैक्टली 7000 mAh का बैटरी। अब उसके बाद यहाँ पर जो Infinix Note 11s है, ये मेरे पास जो वेरिएंट है इसमें है 8 GB का रैम और 128 GB का स्टोरेज, यानी कि ये वेरिएंट मेरे पास 8 GB रैम है इसमें और 128 GB का स्टोरेज है। टेक्नो पोवा 2 का जो वेरिएंट है मेरे पास इसमें है, ये जो वेरिएंट है मेरे पास ये है 4 GB रैम वाला वेरिएंट और ये है मेरे पास जो वेरिएंट Infinix Note 10 का, इसमें है 6 GB रैम का वेरिएंट और ये जो Infinix Note 11 है इसमें है 4 GB रैम वाला वेरिएंट। तो चारों ही स्मार्टफोन्स में अभी जो बैटरी है चारों ही स्मार्टफोन्स ये पूरे के पूरे 100% चार्ज, यानी कि Infinix Note 11s का भी जो बैटरी है ये पूरा का पूरा 100% चार्ज है। यू कैन सी राइट हियर जो टेक्नो पोवा 2 है इसका भी बैटरी पूरा का पूरा 100% चार्ज है। ओके देन उसके बाद जो Infinix Note 10 है इसका भी बैटरी पूरा का पूरा 100% चार्ज है, यू कैन सी राइट हियर यहाँ पर। एंड देन उसके बाद यहाँ पर जो Infinix Note 11 है इसका भी बैटरी ऑलमोस्ट पूरा 100% चार्ज है, लेकिन ब्राइटनेस ज़्यादा होने की वजह से और इसमें डिस्प्ले क्वालिटी ज़्यादा बेटर होने की वजह से 2% रिड्यूस हो गया, लेकिन ये भी पूरा 100% ही है। सो नाउ अभी यहाँ पर चारों ही स्मार्टफोन्स में मैंने फ्री फायर मैक्स गेम को मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रख गया, तो लेट्स मैं चारों ही स्मार्टफोन्स में फ्री फायर मैक्स को प्ले करता हूँ और यहाँ पर कौन से ग्राफिक्स सेटिंग्स में मैं चारों ही स्मार्टफोन्स में फ्री फायर मैक्स गेम को प्ले करूँगा वो भी मैं आपको बताऊँगा बिकॉज चारों ही स्मार्टफोन्स में मैं जो फ्री फायर मैक्स गेम का बैटरी डेड टेस्ट करूँगा वो सेम ग्राफिक में करूँगा बिकॉज कुछ ग्राफिक स्मार्टफोन में सपोर्ट नहीं करेगा। तो लेट्स यहाँ पर अभी सबसे पहले चारों स्मार्टफोन का ग्राफिक चेकआउट करते हैं। तो वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज ये फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है कि चारों ही स्मार्टफोन्स में मैं फर्स्ट टाइम एक साथ फ्री फायर मैक्स गेम को प्ले करूँगा नॉन स्टॉप बेसिस पे, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है, लेकिन काफ़ी ज़रा हार्ड वर्क भी होगा, बट फिर भी आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दिस। तो यहाँ पर अभी चारों ही स्मार्टफोन्स में मैंने फ्री फायर मैक्स गेम को ऑन कर दिया है। तो यहाँ पर है ऊपर की तरफ ये है Infinix Note 11s, ये है टेक्नो पोवा 2 और ये है Infinix Note 10 और ये है Infinix Note 11। तो सबसे पहले मैं चारों ही स्मार्टफोन्स का एक ग्राफिक सेटिंग्स बताता हूँ कि कौन से ग्राफिक सेटिंग्स में मैं गेम को प्ले करने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इस Infinix Note 10 से बिकॉज ऑलमोस्ट चारों स्मार्टफोन्स में सेम ग्राफिक सपोर्ट करेंगे, बट फिर भी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो Infinix Note 11s है इसमें
चारों ही स्मार्टफोन्स में मैं जो ग्राफिक रखने वाला हूँ वो पूरा का पूरा मैक्स होगा। तो यहाँ पर जो ग्राफिक मैं सेट करने वाला हूँ, ये जो ग्राफिक हैगा ये बेसिकली पूरा का पूरा मैक्स ग्राफिक होगा। रेजोल्यूशन पूरा हाई होगा, शैडो ऑन होगा और जो फ्रेम रेट है वो भी पूरा का पूरा हाई होगा। तो पूरा हाई है और यही सेम सेटिंग मैं इस टेक्नो पोआ 2 में भी रखने वाला हूँ। तो टेक्नो पोआ 2 में भी सेम ग्राफिक सेटिंग्स रखूँगा। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ सेटिंग्स में, देन उसके बाद यहाँ पर भी मैंने पूरा ग्राफिक सेटिंग्स मैक्स रखा है, ग्राफिक्स मैक्स है। उसके बाद रेजोल्यूशन हाई है, शैडो ऑन है, फ्रेम रेट हाई होगा। तो यहाँ पर फ्रेम रेट हाई है, इसका मतलब ये है इसकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होने वाला है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं लो ग्राफिक पे गेम को प्ले करूँगा तो बैटरी बैकअप ज़्यादा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मैक्स लेवल का टेस्टिंग कर रहा हूँ तो उसके बेसिस पे हाई ग्राफिक्स पे गेम को प्ले करूँगा, बिकॉज जो एक्सपीरियंस होगा काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। अब यही सेम सेटिंग मैं इस इन्फिनिक्स नोट 10 में भी रखने वाला हूँ। तो इन्फिनिक्स नोट 10 के सेटिंग्स में जाता हूँ ग्राफिक्स में, एंड यहाँ पर भी मैं जो ग्राफिक्स है उसे मैक्स रखूँगा, रेजोल्यूशन हाई होगा, शैडो ऑन होगा, फ्रेम रेट भी हाई होगा। दैट्स इट। तो यहाँ पर भी सेम सेटिंग अप्लाई कर दिया एंड देन उसके बाद ये है इन्फिनिक्स नोट 11। इन्फिनिक्स नोट 11 में भी ग्राफिक सेटिंग्स सेम रखने वाला हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर मैं इसके सेटिंग्स में गया तो यहाँ पर भी ग्राफिक्स मैक्स होगा, रेजोल्यूशन हाई होगा एंड देन फ्रेम रेट भी हाई होगा। दैट्स इट। तो यहाँ पर अभी चारों ही स्मार्टफोन्स में जो फ्री फायर मैक्स गेम को मैं प्ले कर रहा हूँ, ये बेसिकली पूरा का पूरा हाई और मैक्स लेवल पे, यानी कि पूरा ग्राफिक्स मैक्स लेवल पर, मैक्स ग्राफिक्स पे मैं गेम को प्ले करने वाला हूँ। सो नाउ एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए साथ में यहाँ पर मैं टाइमर भी सेट करूँगा, जिससे कि आप एक्टिविटी को इजीली तरीके से ट्रैक कर पाओ। तो यहाँ पर अभी टाइमर भी ऑन है और आप सारे एक्टिविटी को ट्रैक कर पाओगे। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ है ये वाला स्मार्टफोन, फर्स्ट नंबर पे ये है इन्फिनिक्स नोट 11S, इसके नीचे है ये टेक्नो पोआ 2, देन थर्ड नंबर पे ये है इन्फिनिक्स नोट 10 और लास्ट में है यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 11। सो नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे मेन बात एक और है कि बैटरी बैकअप के साथ साथ यहाँ पर ब्राइटनेस आप कितना रखते हैं वो भी यहाँ पे मैटर करता है। तो ऑन एन एवरेज मैं चारों ही स्मार्टफोन्स का जो ब्राइटनेस रखने वाला हूँ वो नियरली होगा 50 to 60% के रेंज में मैं चारों ही स्मार्टफोन्स का ब्राइटनेस रखने वाला हूँ। तो यहाँ पर इसका भी मैंने ये ऑलमोस्ट 60% ब्राइटनेस मैंने यहाँ पर रख दिया है, बिकॉज जितना ज़्यादा हाई ब्राइटनेस होगा उतना जल्दी बैटरी ड्रेन होगा। तो यहाँ पर भी मैं तो ऑन एन एवरेज मैंने चारों ही स्मार्टफोन्स का 60% ब्राइटनेस रखा है, 50 to 60% के बीच में ब्राइटनेस होगा। तो यहाँ पर गेम एक्टिव है और चारों स्मार्टफोन्स में गेम चालू हो चुका है फ्री फायर मैक्स का। तो नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं फ्री फायर मैक्स का बैटरी डेड टेस्ट इन्फिनिक्स नोट 11S में, टेक्नो पोआ 2 में, इन्फिनिक्स नोट 11 में और इन्फिनिक्स नोट 10 में। सो नाउ गाइस यहाँ पर अभी टोटली 4 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं और लास्ट 4 आवर्स से कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप इस इन्फिनिक्स के नोट 11S इस देन इसके बाद ये टेक्नो पोआ 2, देन नेक्स्ट है इन्फिनिक्स नोट 10 एंड फाइनली जो है फाइनल इन्फिनिक्स नोट 11। ये चारों ही स्मार्टफोन्स में फ्री फायर मैक्स का गेम कंटिन्यू है। तो जब मैंने स्टार्टिंग किया था आज से 4 आवर्स पहले, तो उस वक्त इन चारों ही स्मार्टफोन्स की जो बैटरीज थी वो पूरी की पूरी 100% थी, राइट। तो अब यहाँ पर चेकआउट करते हैं कि इस 4 घंटे के कंटिन्यूसली फ्री फायर मैक्स के गेम प्ले में इस इन्फिनिक्स नोट 11S, टेक्नो पोआ 2 और इन्फिनिक्स नोट 10 देन इन्फिनिक्स नोट 11 इन चारों ही स्मार्टफोन्स में बैटरी कितना ड्रेन हुआ है और करंट बैटरी स्टेटस क्या है।
सो नाउ यहाँ पर मैंने टाइमर को स्टॉप किया है, तो लेट्स मैं सबस में जो गेम्स हैं मैं स्टॉप करता हूँ टेम्प्रेरी। देन इन्फिनिक्स नोट 10 का भी स्टॉप है, देन फाइनली जो है इन्फिनिक्स नोट 11। सो नाउ गाइस, ये है करंट बैटरी स्टेटस इन चारों ही स्मार्टफोन्स का 4 आवर्स में। तो जो इन्फिनिक्स नोट 11S है इसका करंट बैटरी स्टेटस 37% करंट इसका बैटरी स्टेटस है 4 आवर्स में। देन इसके बाद ये है इन्फिनिक्स टेक्नो पोआ 2। टेक्नो पोआ 2 का जो करंट बैटरी स्टेटस है इट्स 57% 4 आवर्स में। देन उसके बाद जो नेक्स्ट है इन्फिनिक्स नोट 10। इन्फिनिक्स नोट 10 का करंट बैटरी स्टेटस है 44%। एंड देन फाइनली है इन्फिनिक्स नोट 11। इन्फिनिक्स नोट 11 का करंट बैटरी स्टेटस है 40%। तो यहाँ पर जो इन्फिनिक्स नोट 11S, इन्फिनिक्स नोट 10 और इन्फिनिक्स नोट 11 इन तीनों ही स्मार्टफोन्स की जो बैटरीज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, 2 से 3% का डिफरेंस है। लेकिन टेक्नो पोआ 2 का जो बैटरी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस 3 ऑफ स्मार्टफोन। इसके पीछे रीज़न ये है बिकॉज जो टेक्नो पोआ 2 है इसमें जो बैटरी आता है वो है 7000 mAh का बैटरी। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये टेक्नो पोआ 2 का बैटरी स्टेटस ज़्यादा है इन तीनों ही स्मार्टफोन्स में। लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादा बैटरी ड्रेन किया है इन्फिनिक्स नोट 11S ने बैटरी ज़्यादा ड्रेन किया है। द रीज़न इज़ दैट बिकॉज इसमें मैं ब्राइटनेस को ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। इसमें एक LCD डिस्प्ले आता है जिसकी वजह से इसका जो डिस्प्ले क्वालिटी है इतना भी ज़्यादा बेटर नहीं है एज़ कम्पेयर टू दिस इन्फिनिक्स नोट 11। इन्फिनिक्स नोट 11 में एमोलेड डिस्प्ले आता है, तो इसकी वजह से मुझे इस इन्फिनिक्स नोट 11S का जो बैटरी है, जो ब्राइटनेस है, मुझे ज़्यादा रखना पड़ रहा है। इसकी वजह से इसमें बैटरी थोड़ा 3% ज़्यादा ड्रेन हुआ है इन्फिनिक्स नोट 11 के कंपेयर में। बट ओवरऑल फिर भी नॉट बैड। तीनों ही स्मार्टफोन्स ऑलमोस्ट सेम लाइन पे चल रही है बैटरी बैकअप्स के मामले में, लेकिन टेक्नो पोआ 2 का बैटरी बैकअप ज़्यादा है बिकॉज इसमें बैटरी ज़्यादा है। सो नॉट बैड। अभी भी कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है, अभी भी इन स्मार्टफोन्स की बैटरीज बची हुई है। तो फिर से मैं इन दोनों ही स्मार्टफोन्स, चारों स्मार्टफोन्स में जो फ्री फायर मैक्स है उनका बैटरी डेड टेस्ट कंटिन्यू रखने वाला हूँ। तो फिर से मैं गेम को स्टार्ट करता हूँ इन चारों ही स्मार्टफोन्स में। अब उसके बाद एंड में बताऊंगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस है गेम के साथ में, कौन से स्मार्टफोन के साथ में मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था गेम का। सुनो, फिर से यहाँ पर मैं टाइमर को स्टार्ट करता हूँ। तो अभी यहाँ पर एग्जैक्टली 4 आवर्स है एंड फिर से मैं गेम को स्टार्ट करता हूँ इन चारों ही स्मार्टफोन्स में। तो यहाँ पर है इन्फिनिक्स नोट 11S, इसके नीचे है टेक्नो पोआ 2, देन यहाँ पर है इन्फिनिक्स नोट 10 एंड देन यहाँ पर है इन्फिनिक्स नोट 11। सो नाउ गाइस, यहाँ पर अभी टोटली 6 आवर्स 30 मिनट्स पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और लास्ट 6 आवर्स 30 मिनट से कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप इस इन्फिनिक्स के नोट 11S, देन इसके बाद इस टेक्नो पोआ 2 में, इन्फिनिक्स नोट 10 में एंड इन्फिनिक्स नोट 11 में कंटिन्यूस बेसिस पे फ्री फायर मैक्स का जो गेम है वो कंटिन्यू बेसिस पे प्ले। तो जब स्टार्टिंग किया तो उस वक्त इन चारों ही स्मार्टफोन्स की जो बैटरीज थी वो पूरी की पूरी 100% थी। देन 4 आवर्स के डिफरेंस में ऑन एन एवरेज कुछ 50% के रेशियो में, 50 to 40% के रेशियो में इन तीनों ही स्मार्टफोन्स की बैटरीज थी, इन्फिनिक्स नोट 11S, इन्फिनिक्स नोट 10 एंड इन्फिनिक्स नोट 11। लेकिन टेक्नो पोआ 2 का बैटरी ज़्यादा था। तो अब यहाँ पे चेकआउट करते हैं एग्जैक्टली जो स्मार्टफोन्स है, तीनों भी स्मार्टफोन्स ये ऑलमोस्ट ड्रेन होने आ चुकी है 0% पे। तो लेट्स चेकआउट करते हैं चारों स्मार्टफोन्स के बैटरीज। सो नाउ अभी यहाँ पर चेकआउट करते कि एग्जैक्टली 6 आवर्स 30 मिनट्स में एग्जैक्टली ये जो स्मार्टफोन्स है इनके बैटरीज कितनी ड्रेन हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पर है इन्फिनिक्स नोट 11S, इसका जो करंट बैटरी स्टेटस है इट्स अराउंड 4% होने, यानी कि ऑलमोस्ट पूरा स्विच ऑफ होने आ चुका है, लास्ट का 4% यहाँ पर बाकी है। देन इसके बाद है ये टेक्नो पोआ 2। तो टेक्नो पोआ 2 का जो करंट बैटरी स्टेटस है इसका बैटरी अभी भी बाकी है 30 मिनट्स।
यू कैन सी राइट हियर। जो भी सी बात है बिकॉज इसमें बैटरी ज़्यादा है, 7000 mAh की बैटरी है, जिसके बेसिस पे अभी भी ये और चलेगा 1 आवर टू 1 आवर 30 मिनट्स तक। उसके बाद है यहाँ पर जो इन्फिनिक्स नोट 10। इन्फिनिक्स नोट 10 की जो बैटरी है ये अभी ऑलमोस्ट ड्रेन होने आ चुकी है और ये जस्ट लास्ट का 7% यहाँ पर शो कर रहा है, 6% तो ऑलमोस्ट लास्ट का 7% रिमेनिंग है। तो इसके बाद है ये इन्फिनिक्स नोट 11। इन्फिनिक्स नोट 11 की जो करंट बैटरी है ये है लास्ट का ओनली एंड ओनली 2% यहाँ पर रिमेनिंग है। तो ओवरऑली ये है इन चारों ही स्मार्टफोन्स का करंट बैटरी स्टेटस इन द लास्ट 6 आवर्स 30 मिनट्स में। एग्जैक्टली इन स्मार्टफोन्स ने बैटरी बैकअप्स इतने दिए हैं। तो यहाँ पर जो इन्फिनिक्स नोट 11S है ये भी ऑलमोस्ट पूरा ज़ीरो हो चुका है और इन्फिनिक्स नोट जो 10 है ये 7% है और इन्फिनिक्स नोट 11 ये तो पूरा स्विच ऑफ होने आ चुका है, ओनली जस्ट लास्ट का 2% रिमेनिंग है। तो इन्फिनिक्स नोट 11S और इन्फिनिक्स नोट 10 और इन्फिनिक्स नोट 11 इन तीनों ही स्मार्टफोन्स ने टोटली 6 आवर्स 30 मिनट्स का बैटरी बैकअप दिया है फ्री फायर मैक्स के बैटरी ट्रेंड टेस्ट में। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो इन्फिनिक्स नोट 11S के साथ में मुझे ज़्यादा मज़ा आया बिकॉज इसमें जो गेम है एकदम स्मूथली रन कर रहा था, नॉट बैड। बट अभी भी ये एंड नहीं है, अभी यहाँ पर टेक्नो पोवर 2 का बैटरी अभी भी बाकी है इसमें। तो ये देखते हैं अभी ये पूरा 0% ड्रेन होने के लिए कितना टाइम कंज्यूम करता है। तो अभी यहाँ पर मैं जो इन्फिनिक्स नोट 11S, इन्फिनिक्स नोट 11 और ये जो इन्फिनिक्स नोट 10 है इन तीनों ही स्मार्टफोन्स के फ्री फायर मैक्स के बैटरी डेन टेस्ट को मैं स्टॉप करता हूँ बिकॉज ये तीनों ही स्मार्टफोन्स ऑलमोस्ट 0% होने आ चुके हैं। तो इसे मैं साइड में रखता हूँ और अभी सिर्फ और सिर्फ मैं इस फ्री फायर मैक्स का जो बैटरी डेन टेस्ट है इस टेक्नो पोवर 2 में कंटिन्यू रखूँगा बिकॉज अभी भी इसमें 30% रिमेनिंग है। तो चेक करते हैं ये जो टेक्नो पोवर 2 है ये पूरा का पूरा 100 to 0% ड्रेन होने के लिए और कितना टाइम कंज्यूम करता है। तो लास्ट का जो 30 मिनट्स हैं ये पूरा ज़ीरो होने के लिए और कितना टाइम कंज्यूम करता है। तो इसलिए मैं इस टेक्नो पोवर 2 में जो फ्री फायर मैक्स का जो गेम है इसे कंटिन्यू रखने वाला हूँ। एंड फिर से यहाँ पर टाइमर को स्टार्ट करते हैं। सो नाउ फिर से मैंने यहाँ पर टाइमर को स्टार्ट कर दिया है और अभी सिर्फ और सिर्फ इस टेक्नो पोवर 2 में फ्री फायर मैक्स गेम को मैं कंटिन्यू रखने वाला हूँ और एंड में पूरा डिटेल में बताऊँगा इन सारे स्मार्टफोन्स के डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इन स्मार्टफोन्स के साथ में। तो यहाँ पर मैं ब्राइटनेस को फिर से बढ़ा देता हूँ। तो ऑन एन एवरेज जो मैं टेक्नो पोवर 2 में ब्राइटनेस रखने वाला हूँ ये है ऑलमोस्ट 70% के नियर बाय में मैं ब्राइटनेस को रख रहा हूँ इस टेक्नो पोवर 2 में। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं फ्री फायर मैक्स का बैटरी डेन टेस्ट इन टेक्नो पोवर 2 में। सो नाउ गाइस यहाँ पर अभी टोटली 8 आवर्स पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और लास्ट 8 आवर्स यानी कि लास्ट 8 घंटे से कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप इस टेक्नो पोवर 2 में जो फ्री फायर मैक्स है इसका गेम कंटिन्यू बेसिस पे प्ले है। तो जब स्टार्टिंग किया था मैंने यहाँ पर ऑलमोस्टली, तो लेट्स यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ करंट इसका बैटरी स्टेटस टेक्नो पोवर 2 का। सो नाउ करंट इसका जो बैटरी स्टेटस है इट्स लास्ट का ओनली 3% यहाँ पर रिमेनिंग है। तो मैं 3% पे बैटरी डेन टेस्ट को स्टॉप कर रहा हूँ फ्री फायर मैक्स का इस टेक्नो पोवर 2 में बिकॉज ये 2% पे पूरा स्मार्टफोन स्विच ऑफ हो जाता है, इसलिए मैं 3% पे स्टॉप कर रहा हूँ। तो करंटली अब यहाँ पर देखोगे तो पूरा का पूरा जो इसका बैटरी है ड्रेन हो चुका है एंड लास्ट का 3% बाकी है। तो ओवरऑली इस टेक्नो पोवर 2 ने 8 घंटे का बैटरी बैकअप दिया है। तो ऑलमोस्टली नॉट बैड दैट मच, जितना इसका कैपेसिटी है, जितना इसका बैटरी बैकअप्स है, जिसमें इतना इसमें बैटरी का कैपेसिटी है उस क्वांटिटी के हिसाब से इसने एकदम परफेक्टली टाइप का बैटरी बैकअप प्रोवाइड किया है।
सो नाउ यहाँ पर है, ये है Infinix Note 11s, देन उसके बाद Tecno Pova 2, देन Infinix Note 10 एंड फाइनली जो एंड में आता है वो है Infinix Note 11। तो अब बात करते हैं इन चारों ही स्मार्टफोन्स के बैटरी बैकअप्स और परफॉर्मेंस को लेकर, और मेरा जो एक्सपीरियंस था गेमिंग का फ्री फायर मैक्स का इन चारों ही स्मार्टफोन्स में, वो एग्जैक्टली कौन से स्मार्टफोन में ज़्यादा बेटर था। टू बी हॉनेस्ट, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे परफॉर्मेंस और स्मूथनेस की, तो परफॉर्मेंस और स्मूथनेस ये दो चीज़ के मामले में Infinix Note 11s में आपका गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा एज़ कम्पेयर टू तीनों स्मार्टफोन के कंपेयर में। मैं बात कर रहा हूँ परफॉर्मेंस और स्मूथनेस की, बिकॉज यह इसमें जो रैम आता है 8 GB का रैम आता है, और जो प्रोसेसर आता है MediaTek का Helio G96 का प्रोसेसर आता है। तो ऐसे में जो गेमिंग एक्सपीरियंस होता है इस स्मार्टफोन में मेरा काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है। और मैं मोस्टली केसेस में अभी के टाइम में करंटली जब भी मुझे गेम प्ले करना होता है, फ्री फायर या PUBG न्यू स्टेट या BGMI जैसा कोई गेम, तो मैं इस Infinix Note 11s में प्ले करता हूँ। फर्स्ट है कि स्मूथनेस मुझे ज़्यादा बेटर मिलता है। सेकंड, जो गेमिंग एक्सपीरियंस होता है, इसका डिस्प्ले साइज़ बड़ा है, 6.95 इंच का डिस्प्ले है। तो इसकी वजह से मैं ये दो रीज़न की वजह से इसमें गेम को ज़्यादा प्ले करता हूँ एज़ कम्पेयर टू दिस तीनों स्मार्टफोन के कंपेयर में। लेकिन जब ये स्मार्टफोन मेरे पास नहीं था तो मैं Tecno Pova 2 में गेम को प्ले करता था। यस, अब इसके पीछे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये तीनों स्मार्टफोन्स Tecno Pova 2, Infinix Note 10 और Infinix Note 11, तो ये तीनों ही स्मार्टफोन्स ने 6 आवर्स 30 मिनट्स का बैटरी बैकअप दिया था फ्री फायर मैक्स के बैटरी ट्रेंड टेस्ट में। और सॉरी मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, तो यहाँ पर जो Infinix Note 11s है और Infinix Note 10 और Infinix Note 11, इन तीनों स्मार्टफोन यानी कि Infinix Note 11s, Infinix Note 10 और Infinix Note 11, इन तीनों स्मार्टफोन ने 6 आवर्स 30 मिनट्स का बैटरी बैकअप दिया है फ्री फायर मैक्स के बैटरी डेड टेस्ट में। और यहाँ पर जो Tecno Pova 2 है, इसने टोटली 8 आवर्स का बैटरी बैकअप दिया है फ्री फायर मैक्स के बैटरी डेड टेस्ट में 100 to 0% बैटरी को ड्रेन होने के लिए। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस के मामले में Infinix Note 11s ज़्यादा बेटर है इन तीनों ही स्मार्टफोन के मामले में, टू बी हॉनेस्ट। और अगर मैं बैटरी बैकअप के मामले में कहूँ तो बैटरी बैकअप के मामले में Tecno Pova 2 ज़्यादा बेटर है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में, स्मूथनेस के मामले में Infinix Note 11s फ्री फायर एडिशन ये मेरे पास है, Infinix Note 11s का फ्री फायर एडिशन वाला वेरिएंट, और Tecno Pova 2 बैटरी बैकअप्स के मामले में। तो और इसके बाद अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले क्वालिटीज़ की, तो डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में यानी कि जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है या जो पिक्चर का क्वालिटी है वो Infinix Note 11 में ज़्यादा बेटर मिलेगा, बिकॉज इसमें एमोलेड डिस्प्ले आता है तो विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है, पिक्चर का क्लैरिटी ज़्यादा बेटर था। ओवरऑली नॉट बैड। तो जो विनर है बैटरी बैकअप के मामले में वो Tecno Pova 2 है, इसने 8 आवर्स का बैटरी बैकअप दिया है फ्री फायर के मैक्स के बैटरी डेड टेस्ट में। परफॉर्मेंस के मामले में Infinix Note 11s है फ्री फायर एडिशन परफॉर्मेंस और स्मूथनेस के मामले में, और पिक्चर क्वालिटी के मामले में यानी कि व्यूइंग एक्सपीरियंस के मामले में Infinix Note 11 और Infinix Note 10 ये बेसिकली एक टाइप का एक एवरेज स्मार्टफोन है। सो नॉट बैड। तो ये जिस टाइम पे लॉन्च हुआ था उस टाइम पे ये भी ज़रा बेटर था, बट अभी इसका इतना ज़रा डिमांड नहीं है, तो ज़्यादा बेटर है Infinix Note 11s और Tecno Pova 2। बैटरी बैकअप के मामले में Tecno Pova 2 और परफॉर्मेंस के मामले में Note 11s, और पिक्चर क्वालिटी के मामले में Infinix Note 11। सो ओवरऑल गाइस ये था इस Infinix Note 11s और Infinix Note 10, Infinix Note 11 और Tecno Pova 2। तो Infinix Note 11s, Infinix Note 10 और Infinix Note 11 इन तीनों स्मार्टफोन ने 6 आवर्स 30 मिनट्स का बैटरी बैकअप दिया है फ्री फायर मैक्स के बैटरी डेड टेस्ट में 100 to 0% बैटरी ड्रेन होने के लिए, और Tecno Pova 2 ने टोटली यहाँ पर 8 आवर्स का बैटरी बैकअप दिया है फ्री फायर मैक्स के बैटरी डेड टेस्ट में। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये था फ्री फायर मैक्स का एक बैटरी डेड टेस्ट का टॉपिक।